गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की वीडियो कक्षा में हमने 7th लेसन में जीव जगत में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आकार और आकृति के आधार पर जीवधारियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पाया था कि जो जीवधारी हैं, किसी का शरीर बेलनाकार, किसी का नौकाकार, किसी का अंडाकार, किसी का छातानुमा, किसी का छोटा शरीर, किसी का बड़ा शरीर, किसी का इतना छोटा आकार आकृति की हम उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। ऐसी विभिन्न प्रकार की बातों को हमने जीवधारियों से रिलेटेड अध्ययन किया था। अर्थात इन सभी चीज़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि जितने भी हमारे आपस प्रवेश में जो जीवधारियों को हम प्रायः देखते हैं, या जो भी हमारे परिवेश में जीवधारी पाए जाते हैं, जितनी भी उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सभी जीवधारियों के आकार और आकृति दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। आइए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? जीवाणु। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है तथा सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जंतु जिराफ है। हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष सफेद यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, सबसे अधिक हाइट उनकी होती है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष अमेरिका का रेडवुड है, सिकोया। इसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। इसके बाद आकार आकृति की भिन्नता के बाद भोजन की आदतों में भिन्नता। अर्थात आपने देखा होगा कि सभी जीवधारी जो भोजन करते हैं, उनके भोजन अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वह घास फूस भूसा पत्तियां आदि ही खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त फल फूल पत्ती घास फूस आदि का भी सेवन करते हैं। कुछ फलों का और अनाजों का सेवन करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो प्रायः एक जानवर से दूसरे जानवरों को आपने खाते हुए देखा होगा। तो विद्यार्थियों, सभी जीवधारियों का जो भोजन है या भोजन की जो आदतें हैं, वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जंतुओं के नाम लिखे हैं, आइए जानते हैं। गाय घास भूसा पत्ती खली आदि खाती है। गिद्ध जंतुओं का मांस खाता है। मेंढक पानी में पाई जाने वाली जो कई होती है, वो कई। और भी छोटे मोटे कीट पतंगे। बकरी घास फूस पत्ती आदि खाती है। तितली फूलों का द्वारा जो रस होता है, वो रस को चूस करके अपना भोजन करती है। कौवा रोटी सब्जी मांस कुछ भी खाता है। मनुष्य भी अनाज फल सेब घास और
मांस आदि का सेवन करता है। तो भोजन के आधार पर जीवधारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु कहलाते हैं जो पेड़ पौधों से या उनके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट, चाहे वो अनाज हो, दालें हो, फल हो, इनका केवल सेवन करते हैं। ऐसे जीवधारियों को शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा वर्ग है मांसाहारी जंतुओं का। तो वे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जानवरों से, कीट पतंगे आदि खाने से पूर्ण करते हैं, ऐसे जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तीसरा वर्ग जो है सर्वाहारी जंतुओं का। तो सर्वाहारी जो सब कुछ खान पान में प्रयोग करते हैं, यानी जो मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं, ऐसे जीवधारी सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कौवा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो शेर तो आप देख ही रहे हैं, शेर, भेड़िया, भालू, शाकाहारी की बात करें गाय, बकरी, भैंस, चीता, बाघ। तो ये आपके शाकाहारी हैं, गाय, बकरी, भैंस। और भी कोई अगर जानवर के नाम लिखना चाहे तो जानवरों के नाम लिख सकते हैं आप, बैल आदि। गाय की श्रेणी में चला जाएगा वो। तो भोजन की भिन्नता के आधार पर यहाँ पर 3 वर्ग में जीवधारियों को बांटा गया। विद्यार्थियों, कल का जो टॉपिक होगा, वासस्थान और जीवन यापन में भिन्नता किस प्रकार से जीवधारियों में पाई जाती है, इस पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।